इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक। मैंने अभी तक आपको बताया था कि जैसे अगर हम डेरिवेटिव करते हैं दो फंक्शन जैसे u और v, ठीक है ना, और वो प्लस या माइनस में दे रखे हैं, तो वो करना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग कर देते हैं और प्लस या माइनस करके दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे करके हम पूरे फंक्शन का आंसर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे आपको x प्लस में साइन एक्स दे रखा है, ठीक है ना, ये x प्लस में साइन एक्स, ये पूरा एक फंक्शन x प्लस में साइन एक्स। तो इसका अगर हमारे को डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकाल लेते हैं, हम x का डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर हम प्लस कर देते हैं। तो डेरिवेटिव हम ऐसे ही कर लेते हैं, समझ गए ना। अगर दो फंक्शन हमारे को प्लस या माइनस में दे रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम अलग अलग करके निकाल के फिर उसे हम प्लस कर लेते हैं। ऐसे करके हमारे को पूरा जो फंक्शन है एक्स प्लस में साइन एक्स, तो उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव प्लस माइनस में ऐसे ही काम करता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी ऐसे ही काम करता है। इंटीग्रेशन जैसे अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं u और v, वो प्लस या माइनस में दे रखे हैं, तो उसमें भी ये मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी ऐसे काम करती है। हम पहला जो फंक्शन है u उसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और जो v दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर दोनों का बाद में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमारे को पूरा जो फंक्शन है, जैसे मान लो आपको दे रखा है एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है ना, तो आप एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दोगे, ठीक है ना, और फिर पूरे दोनों को जो आंसर है उनको बाद में माइनस कर दोगे। तो ऐसे पूरा जो एक्स माइनस कॉस एक्स था उसका आपको इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो प्लस या माइनस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऐसे काम करते हैं। लेकिन जैसे हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी बटे डी एक्स की जब हम बात करते हैं u इंटू वी का, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो वो ऐसे काम नहीं करता कि हम ऐसे बोले कि भाई डेरिवेटिव आप u का अलग कर दो और डेरिवेटिव आप v का अलग कर दो और हो गया आंसर। समझ गए। जैसे प्लस या माइनस में ऐसे होता है कि पहले का अलग कर दो, दूसरे का अलग कर दो, फिर उसे प्लस कर दो, ऐसे हो जाता है। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता कि पहले का अलग कर दो, दूसरे का अलग कर दो, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे काम नहीं करता। इसमें एक रूल होता है, वो रूल आपको याद होगा, छोटी मतलब 11वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा था पहली बार उसको, 12वीं क्लास में भी वो इस्तेमाल आता है। वो रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एस्टिस, हम ये करते हैं, ठीक है ना। किताब में वो जो लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट फंक्शन एस्टिस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डैश में भी लिख देते हैं, वी डैश लिख दो या फिर डी बटे डी एक्स वी लिख दो, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं प्लस में सेकंड फंक्शन एस्टिस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब आपको ये सारी बातें याद आ रही होगी, ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे डेरिवेटिव्स के अंदर सिंपल काम नहीं करता कि पहले का डेरिवेटिव कर दो दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, सिंपल नहीं होता, बल्कि एक रूल होता है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखो तो उसको सॉल्व करने का एक रूल होता है। ऐसे इंटीग्रेशन में भी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखो तो एक रूल होता है, ठीक है ना। दो फंक्शन अगर आपको मल्टीप्लाई में दे देना, u इंटू में v दे दे, उसका इंटीग्रेशन करने को दिया जाए, तो उसमें एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है उसको मैं पहले लिखवा दूँ, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे। तो रूल वो ये होता है कि आपको पहला जो फंक्शन होता है u, उसको ऐसे रखना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है दूसरे फंक्शन का जो v है, समझ गए ना। यहाँ पे हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं v जो है, जो u जो है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बोल देते हैं, यू एस टी फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे कह देते हैं, या ऐसे यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एस टी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस में एक थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन बनाना है, अंदर करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट फंक्शन जो भी है उसको ऐसे रखना है, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, माइनस में एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का सिंबल बनाना है, उसके अंदर डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, और फिर जो भी अंदर ये वैल्यूज आएगी उस पूरी वैल्यू का ब्रैकेट मार के रखना है कि ये जो भी अंदर आएगा उस पूरी वैल्यू का फिर डेरिवेटिव करना है। ये रूल होता है। इसी रूल को हम इस रूल को हम बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे डेरिवेटिव में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखो तो उसको सॉल्व करने का एक रूल होता है, जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ऐसे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे तो उसको इंटीग्रेशन करने का भी एक रूल होता है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह देते हैं, ठीक है ना। अब किताब में इसका प्रूफ दे रखा है, किताब इसको प्रूफ करती है कि भाई कैसे पता लगा कि भाई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखें तो उसको इंटीग्रेशन ऐसे निकाला जाना चाहिए, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकाला जाना चाहिए। ये कैसे पता लगा था, ये आपने उम्मीद लगा तो 11वीं क्लास में सीखा होगा। हर चीज़ का प्रूफ होता है, मैथ के अंदर हर चीज़ का प्रूफ होता है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो प्रूफ आप
अगर ये भाई मैं आपको साफ बताऊँ, ये तो कोई टीचर ही पढ़ाएगा आपको इसके प्रूफ वगैरह, बच्चा सेल्फ स्टडी में तो नहीं सीख पाएगा। अगर आपने अच्छे टीचर से पढ़ाई किया होगा तो टीचर्स पढ़ा देते हैं, रूल्स को प्रूफ करवाते हैं कि देखो बच्चों ऐसे ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है ना। अब मैं उधर तो नहीं जाऊँगा, इसका रूल तो नहीं प्रूफ करूँगा, पर इसके उसके ऊपर बात करते हैं अभी इंटीग्रेशन के रूल पे। इंटीग्रेशन का जो रूल है वो डेरिवेटिव के रूल से ही प्रूफ हो जाता है, डेरिवेटिव के रूल से ही प्रूफ किया जाता है उसको। तो कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि देखो जो डेरिवेटिव का रूल है हम कहते हैं डी बटे डी एक्स ऑफ यू इंटू में भी, ठीक है ना, वो है प्रोडक्ट रूल का। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसमें हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम ये कहते हैं कि भाई देखो इसकी वैल्यू उसके बराबर होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ना, ये वैल्यू उसके बराबर है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन भी बराबर होगा। समझ गए ना, अगर दो ये वैल्यूज बराबर है तो इनका इंटीग्रेशन भी बराबर होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बटे डी एक्स ऑफ यू वी डी एक्स। समझ गए, जैसे साइन एक्स का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैं ये लगाता हूँ और ये लगाता हूँ, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इसके साथ ये और ये लगाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे उस साइड पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन, अब इस साइड पे जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा सो ये प्लस में, तो इंटीग्रेशन प्लस में अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वो प्लस में अलग अलग हो जाता है तो मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u डी बटे डी एक्स वी, इस पूरे का ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वी डी बटे डी एक्स यू इस पूरे का डी एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैथमेटिशियन ने बोला कि देखो भाई ये जो है यू वी इसका हो रहा है डेरिवेटिव और फिर उसके बाद हो रहा है इसका इंटीग्रेशन। एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करोगे उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, हम लेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ गए ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे एक फंक्शन ले लो साइन एक्स, साइन एक्स का पहले आप डेरिवेटिव करो फिर उसका इंटीग्रेशन करो तो एक दूसरे को उल्टे होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। स्क्वायर और रूट की तरह से 5 का पहले स्क्वायर कर दो फिर उसका रूट कर दो तो हम कैसे काट देते हैं ना, बोलते हैं तो 5 ही आ जाएगा वापस यार, 5 का स्क्वायर करके रूट करना हो तो 5 ही आ जाएगा वापस। आई को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको कह देते हैं कि भाई ये इंटीग्रेशन इसको हम हटा देते हैं, हम बोलते हैं कि यू और वी ही आ जाएगा, ठीक है ना, यू इंटू वी आ जाएगा, ठीक है। और हम बोलते हैं कि वहाँ पे हम बोलेंगे वहाँ पे भाई ये देखो वी का डेरिवेटिव हो रहा है उसके साथ यू मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरे का ही डेरिवेटिव हो रहा था, यू इंटू वी पूरे का डेरिवेटिव हो रहा था और पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा था। तो पूरे का ही डेरिवेटिव और पूरे का इंटीग्रेशन तो वो कर सकता है। समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँ 5 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इस पर रूट लगा दूँ तो आप बोलोगे यार ये जो रूट है ये 1 पे है तो आप नहीं काटते ना, आप बोलते अगर 5 + 1 पूरे पे स्क्वायर हो, पूरे का ही स्क्वायर हो, पूरे का रूट हो तब काटते हो। थोड़ा सेंस बना रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये डेरिवेटिव वी का हो रहा है और u इंटू डेरिवेटिव वी पूरे का हो रहा है इंटीग्रेशन। समझ गए ना, तो पूरे का डेरिवेटिव हो रहा हो और पूरे का ही इंटीग्रेशन हो रहा हो तब मैं काटूँ, वो एक सेंस बनाता। तो यहाँ पे मतलब ये नहीं कटेगा, ये ऐसे चीज रहेगा। समझ गए ना, यहाँ पे नहीं कटता, इसको मैं ऐसे छोड़ता इंटीग्रेशन ऑफ u डी बटे डी एक्स ऑफ वी डी एक्स, इसको ऐसे छोड़ना पड़ता है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे वहाँ पे हम छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v डी बटे डी एक्स ऑफ u डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैथमेटिशियन ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने बोला देखो ये जो u है ये बेसिकली होगा तो एक फंक्शन, तो उन्होंने बोला कि चलो इसको हम एक नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। उन्होंने इसको एक फंक्शन बोल दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो फंक्शन था डी बटे डी एक्स ऑफ ई, इसको उन्होंने एक नाम दे दिया जी ऑफ एक्स। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये डी बटे डी एक्स ऑफ वी को जी ऑफ एक्स दे दिया, तो बेसिकली आप समझो जैसे वी कोई फंक्शन है जैसे साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव करके भी तो एक फंक्शन ही आता है। किसी भी बी कोई फंक्शन दूसरा ले लो एक्स क्यूब प्लस में से एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव करके भी तब भी तो एक फंक्शन ही मिलेगा। तो वी अगर एक समझ गए ना, कोई वी अगर एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव करके भी एक फंक्शन ही मिलता है। तो समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी अगर कोई फंक्शन होगा, वी अगर कोई फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव करके भी फंक्शन आएगा, जो डेरिवेटिव करके फंक्शन आएगा वी का उसको उन्होंने नाम दे दिया जी ऑफ एक्स। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि जो u है उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं, जो डेरिवेटिव वी है उसको जी ऑफ एक्स कहते हैं, तो हम कहते हैं देन
जो क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, बोलेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका डी बटे डी एक्स ऑफ यू, ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ एफ ओ यू डी बटे डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा। एंड जो आपका क्या बोलते हैं वी क्या हो जाएगा, वी को आप क्या कह सकते हैं, वी क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो वी है ना, वी हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर डेरिवेटिव ऑफ वी जी एक्स है, समझ गए ना, अगर साइड में लिख के कर दूँ, समझ में आ गया होगा, उम्मीद लगा रहा हूँ अभी तक आपको, कि डेरिवेटिव ऑफ वी जो अगर वो जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स क्या है खत्म, तब तो वो तो वी मिलेगा ना, फिर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ मैथमेटिशियन इस तरीके से बोली। फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया, मैथमेटिशियन बोला देखो हम इस वाली वैल्यू को मतलब जैसे यहाँ पे रखते हैं, इस वाली वैल्यू को उठा के वो उधर ले जाते हैं, ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन लिखते इस वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो यहाँ जाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं, फॉर्मूला सा बनाने के लिए, मतलब जैसे फॉर्मूला में लिखा है ना किताब के अंदर वैसा लिखने के लिए, मतलब लेकिन मोटा मोटा समझ गया ना, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा इधर जाके, और जो भी वो बनेगा वैल्यू उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, तो कुछ कुछ वैसा लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी बटे डी एक्स ऑफ वी डी एक्स ऑल इक्वल टू यू इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी बटे डी एक्स ऑफ यू डी एक्स। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने एफ जी ये जो वैल्यूज़ लिए इनको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अगर इनको हम रिप्लेस करते तो यू की जगह पे आपका आंसर आएगा, यू की जगह पे आएगा आपका एफ ऑफ एक्स, समझ गए, डी बटे डी एक्स ऑफ वी की जगह पे आपका आएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स, और बोलेंगे ऑल इक्वल टू, हम बोलेंगे यू इंटू वी की जगह पे आपका जाएगा, क्या बोलते हैं, यू की जगह पे आपका आएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वी की जगह पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, माइनस में इंटीग्रेशन वी की जगह पे अब हम क्या करते हैं, यू और वी दोनों, यू वो वी इंटू में डी बटे डी एक्स ऑफ यू है, सो किसी को भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि 3 इंटू 2 लिखो या फिर 2 इंटू 3 लिखो, एक ही बात होता है मैथ में, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो इस वाले आंसर को हम पहले लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ यू, जो कि बनेगा आपका क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ वी को पीछे लिखेंगे तो वी है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और फिर पूरे का डी एक्स, समझे ना, वी ये है और फिर पूरे का डी एक्स भी हो रहा था, तो इस पूरे का डी एक्स, सो ये करके आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, देखो यही सेम फॉर्मूला, ठीक है ना, कि एफ और जी अगर दो फॉर्मूलाज है, सो फर्स्ट फंक्शन एफ एस टिस, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो एफ है ना, एफ ऑफ एक्स है, इसको हम कह देते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये जो जी ऑफ एक्स है इसको कहते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है, और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि दैट इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन जो होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन एस टिस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, देन फिर इंटीग्रेशन आता है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, देन पूरे का इंटीग्रेशन, समझे, पूरे का इंटीग्रेशन को ऐसे हम पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक ना, यही सेम जो ऊपर बात हुआ था कि दो फंक्शन जो इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन पूरे का इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, किताब ने कैसे डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता है उसी से कैसे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल को प्रूफ करके दिखाया है, ये सब किताब के अंदर ही दे रखा है, ठीक है ना। मेन ही आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उसका आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम किताब के अंदर पहले कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको अटैम्प्ट मारेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 17 दे रखा है एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। तो एक्स इंटू कॉस एक्स ये दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, एक्स और कॉस एक्स ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रखे हैं, और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको ये मल्टीप्लाई वाले रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई वाला रूल क्या कहता है उसको हम यूज़ करेंगे, तो ये रूल ये कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एस टिस, इसमें आपको बोलना है कि एक्स जो ये क्या है मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, और कॉस एक्स क्या है ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट फंक्शन एस टिस वो रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन एस टिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन का थोड़ा साइन बनाना है क्योंकि उसके अंदर वो कुछ वैल्यूज आती है, डेरिवेटिव ऑफ आता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होता है तो ऐसे ब्रैकेट मार के बाहर डी एक्स लिख देना, इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा एक्स, इसका आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस में इंटीग्रेशन हम बोलेंगे इसका आ जाएगा 1 इंटू में साइन एक्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका डेरिवेटिव करके 1 आ गया, उसका इंटीग्रेशन करके साइन एक्स आ गया, ठीक है ना। एंड फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था इस पूरे का डी एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स साइन एक्स,
ठीक है। माइनस में इंटीग्रेशन में साइन एक्स हो जाएगा बस 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, और ये पूरा आपका बचेगा एक्स साइन एक्स, और वो माइनस कॉस एक्स आएगा जो कि प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। एन प्लस में सी लगा देंगे तो ये आ गया आपका आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा दो फंक्शन को प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो ऐसे करके मतलब ये प्रोडक्ट वाला रूल लगा के हम ऐसे आंसर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम और क्वेश्चंस करने से पहले कुछ रिमार्क्स है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। किताब में भी वो रिमार्क्स देता है, पर मैं थोड़े अपनी तरफ से थोड़े रिमार्क लिखवा रहा हूँ। किताब वाले रिमार्क के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले मैं उनके बारे में बात करूँगा। रिमार्क्स, किताब भी रिमार्क लिखवाती है, मतलब किताब भी बात करते हैं, पर मैं इंपॉर्टेंट पहले बात करूँ। इंपॉर्टेंट जो चीज़ उनके बारे में पहले बात करूँगा। तो रिमार्क नंबर जो 1 है वो ये रहता है कि ऑलवेज चूज योर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन केयरफुली। आपको अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन गलत चूज़ कर लिया तो आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो उनमें से आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड चूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकली पॉइंट ये होता है, मैं इसको भी सेकंड कह सकता हूँ, इसको फर्स्ट कह सकता हूँ, ये भी किया जा सकता है। अगर एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, उसी को कॉस एक्स इंटू एक्स भी तो लिख सकते हो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर आगे वाला फर्स्ट होगा पीछे वाला सेकंड होगा, ऐसे कहते हैं। कई बच्चों का दिमाग ये चलता है कि आगे वाले फर्स्ट बोलो पीछे वाले को सेकंड बोलो। तो भाई मल्टीप्लाई में तो चीज़ों को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, तो वो वाला फर्स्ट हो जाएगा, वो वाला सेकंड हो जाएगा। तो मोटा मोटा मतलब ये है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड कहा जा सकता है। तो अब पॉइंट बनता है किसको फर्स्ट बोलूँ किसको सेकंड बोलूँ, समझ गए ना। तो मतलब ये कोई रूल नहीं हो गया कि आगे वाले को फर्स्ट पीछे वाले को सेकंड बोलना है। आप किसी को भी फर्स्ट बोल सकते हो, किसी को भी सेकंड बोल सकते हो। तो अब किसको फर्स्ट बोलूँ किसको सेकंड बोलूँ, ये आपको केयरफुली चूज़ करना है। केयरफुली चूज़ करना है कि किसको फर्स्ट बोलना है किसको सेकंड बोलना है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बोल दो, दोनों से आंसर आ जाता है, नहीं। अगर आपने थोड़ा गलत मतलब अभी जैसे इसके अंदर मैं करता हूँ, इसके अंदर मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। इसी के अंदर इसी वाला एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स दे रखा था, ठीक है ना, डी एक्स। हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। एग्जाम में जब जाओगे तो ऐसे करना, यहाँ मैंने जैसे करा, मैंने इसके नीचे लिख दिया कि मेरा फर्स्ट है सेकंड है, ऐसे मत करना, ठीक है ना। ऐसे लिखना एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को लिख के नीचे उसमें लिखना कि लेट एक्स बी, सॉरी मैं तो अब की बार कॉस एक्स को करूँ ना, तो कॉस एक्स बी द फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिखना, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स बी द सेकेंड फंक्शन, थोड़ा ऐसे वर्ड्स में लिखना, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे समझ गए, मैंने बोला कि ये कर सकते हैं। अब अगर मैं ये करता हूँ तो बोलेंगे, अगर मैं ये करता हूँ तो बोलेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स कॉस एक्स डी एक्स, वो जो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये आ जाएगा साइन एक्स, सॉरी ये तो कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स, क्या कर रहा हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। सो आ जाएगा माइनस, इसको प्लस कर देगा, जो कि समझिए उसके माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, डी एक्स। सो बोले कि आंसर आ गया, इसके एक्स स्क्वायर बाय 2 को मैं आगे लिखते रहा हूँ, ठीक है ना, इंटू में कॉस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको मैंने आगे लिख दिया और पीछे साइन एक्स लिख दिया, ठीक है ना, डी एक्स। तो अब आप बोलोगे भाई अब तो ये दोबारा से इस जैसा सा एक आ गया कि एक एक्स वाला है और एक साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक एक्स वाला एक ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक एक्स वाला एक ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसको दोबारा से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बाय पार्ट करा है कि एक्स और ट्रिग्नोमेट्री वाले में, ये एक्स और एक ट्रिग्नोमेट्री वाले दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, इसमें दोबारा बाय पार्ट लगेगा, ये क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा। तो बोलेंगे यार ये क्या हो गया, मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ऐड कर लिया, मेरा क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही फैल जा रहा है। अभी मैंने एक बार बाय पार्ट लगाया और दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ, इसको और खोलना पड़ेगा और खुलेगा, मतलब कितना खुलेगा क्वेश्चन, क्या पता नहीं कि उसके बाद भी खुलेगा क्या, पता नहीं,
क्वेश्चन कितना बड़ा होने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर केयरफुली अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सही से चूज़ कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी बहुत छोटे में हो जाएगा। अगर मैं गलत चूज़ कर लिया, मतलब समझ गए ना, गलत मतलब गलत नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हम बोलेंगे कि मैंने ढंग से चूज़ नहीं, किसने, मैंने बोला केयरफुली चूज़ करना। गलत रॉन्ग नहीं बोल सकते कि आपने रॉन्ग चूज़ कर लिया कि आंसर गलत आएगा। आंसर आ जाएगा लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर फैल जाएगा, मतलब बहुत लंबा जाएगा, फिर एक लंबा प्रोसीजर फैलेगा, आंसर बहुत लंबा करके आएगा। ठीक है ना। अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आप और दूसरा चूज़ कर लेते हो, उस वाले को फर्स्ट, उस वाले को सेकंड चूज़ कर लेते हो, तो आपका आंसर बहुत लंबा फैलेगा। ठीक है ना, गलत नहीं आएगा, लंबा फैलेगा। ठीक है ना। अगर सही चूज़ करते हो आंसर छोटे में आएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए एक फेमस रूल है, जो रूल हम यूज़ करते हैं, एक रूल है आईलेट का। ठीक है। आईलेट का जो रूल है, इसमें जो आई स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं। एल स्टैंड करता है लॉग के लिए, लॉग एक्स जो फंक्शंस होते हैं। ए स्टैंड करता है एलजेब्रा के लिए, एलजेब्रा में ये जो एक्स वाले फंक्शन आ जाते हैं, एक्स वाले फंक्शन जो एक्स स्क्वायर, ये सब जो होते हैं ना, ये एलजेब्रा में आ जाते हैं। ठीक है ना। टी स्टैंड करता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कॉस एक्स, साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है ना। ई स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल के लिए, ई टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स, पावर में एक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ठीक है ना। ये रूल आपको बताता है कि आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा डिसाइड करना है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिलेंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा डिसाइड करना है, ये रूल आपको बताता है। इस रूल में जो पहले है वो पहला डिसाइड लेना है। मतलब सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो दो फंक्शन में अगर एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन डिसाइड होगा। और समझ गए ना। अगर दो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये मैंने दो फंक्शन लिखे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया, क्या कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स। ये मैंने दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो बाय पार्ट लगाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है, तो मतलब ये रूल कहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहला आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आता है। तो मतलब ये फर्स्ट फंक्शन लेट होगा और वो सेकंड फंक्शन लेट होगा। समझ गए ना। ये आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करने के बारे में गाइडलाइंस दे देता है। इससे फर्स्ट फंक्शन इजीली लेट कर लेते हो। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ गया को, बहुत आसानी से रूल है। ठीक है ना। हम बोलेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को दूसरा देखो, जैसे दे रखा है साइन एक्स, ठीक है ना, और लॉग एक्स दे रखा है। अब लेंगे अब, तो भले ही देखो भाई एल पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आ गया ना, और वो लॉग वो पहले आ गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी, अगर ऐसे होता कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स होगा, तो भाई फिर ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा। समझ गए ना। उसे फर्स्ट फंक्शन लेना, क्योंकि वो इनवर्स पहले आता है, लॉग बाद में आता है। समझ गए। इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप चलते हो तो आपका क्वेश्चन ये ऐसे छोटे में होता है। समझ गए ना, छोटे में हो जाएगा। तो इसलिए आईलेट रूल को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं, और इसके थ्रू मतलब इसको चलने से हमारा क्वेश्चन हमेशा छोटे में होता है। ठीक है ना। हमेशा इस रूल को फॉलो करो, इसके थ्रू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करो, आपका जल्दी होगा। ठीक है ना। तो एक रिमार्क नंबर 1 है ये आईलेट वाला रिमार्क, इसको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रिमार्क नंबर 2। ठीक है। अब रिमार्क नंबर 2 जो है वो मैं, ठीक है, रिमार्क नंबर 2 जो मैं बुक में से अब उठा ले रहा हूँ रिमार्क। मेन रिमार्क यही होता है वैसे, जो मेन रिमार्क जो मेरे को बताना था यही रिमार्क था, जिसमें मेरे को डिस्कशन करना था आपके साथ, जो क्वेश्चन आंसर्स करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा आपका हाईलाइट वाला रिमार्क। दूसरा जो रिमार्क है, मैं बच्चे कुछ किताब में से डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे किताब एक रिमार्क के बारे में बात करती कहती है, रिमार्क नंबर 1 जो किताब के अंदर है, किताब कहती है इट्स वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन ऑल केसेस। फॉर इंस्टेंस द मेथड डजंट वर्क फॉर, उसने एक एग्जांपल दे रखा है, कहती है अंडर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है ना। किताब कहती है अगर आप इसके अंदर ये बाय पार्ट वाला रूल लगाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। और किताब कहते हैं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कहती है इसका आंसर ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ फंक्शन के इंटीग्रेशन होते ही नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, जिनके इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव्स नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। उनके बारे में एनसीईआरटीज़ में आपको नहीं पढ़ाया जाता, 11वीं 12वीं के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है ना। किताब आपको ये बात रिमार्क में लिख के बता रही है कि भाई कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके इंटीग्रेशन होते ही नहीं है। ठीक है ना। तो उनमें आपका बाय पार्ट का फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा, मल्टीप्लाई में होंगे पर उसमें बाय पार्ट का फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। पर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है नहीं, क्योंकि भाई आपकी, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटीज़ के अंदर या आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे फंक्शन आएंगे ही नहीं जिनका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता।
आपके एग्जाम्स के अंदर वही फंक्शन आएंगे जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है, जिनके अंदर फॉर्मूला वर्क करेगा, समझ गए ना। सो आपके लिए ये रिमार्क उतना मतलब वैलिड है नहीं, किताब ने बता दिया, अच्छी बात है, किताब इन चीज़ों पे भी डिस्कशन कर रही है। एनसीईआरटी में वैसे ये छोटा सा डिस्कशन करके बस यहीं ख़त्म कर देती है एनसीईआरटी, इन चीज़ों पे और डिस्कशन होना चाहिए, वो मतलब आगे फ्यूचर में डिस्कशन होता है। हायर स्टडीज़ जब आप करते हो, इससे भी ऊपर लेवल की स्टडीज़, तो उसमें मैथ को जब और अच्छे लेवल में मैथ पढ़ा जाता है तो उसमें डिस्कशन होता है इन सब चीज़ों के ऊपर। एनसीईआरटी बस इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करके ख़त्म कर देती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये रिमार्क हमारे उतना काम का वैसे है नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, हमारे में तो वही फंक्शंस आएंगे जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है, और मतलब जिनका इंटीग्रेशन है, निकाले जा सकते हैं, तो भाई जिनमें फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है ना। तो हमारे में तो मतलब वो आने ही नहीं वाले ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन निकाले नहीं जा सकता। अब मतलब ये आपको नहीं करना कि आपने कोई क्वेश्चन करा है किताब के अंदर से और उसका इंटीग्रेशन निकल के नहीं आ रहा, तो आप बोलो हाँ ये वही वाला जिसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। अरे आपसे नहीं हो पा रहा इसका मतलब ऐसे नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसे समझने मतलब ऐसे मत दिमाग में डाल लेना, कहीं ऐसे करने लगो कि हाँ मैंने कोई क्वेश्चन करा मेरे से नहीं हो रहा तो हो ही नहीं सकता, किताब ने बोला था, एक दिमाग दिया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो नहीं सकते, तो वही वाला होगा जो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे मत सोचना, ठीक है ना। आपके किताब के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर सारे वही क्वेश्चन होंगे जो हो सकते हैं, जिनमें फॉर्मूला वर्क करेगा, जिसके आंसर होते हैं, तो आपके आंसर निकलेंगे। आपसे नहीं हो रहा इसका मतलब आप गलत कोई अप्रोच लगा रहे हो, थोड़ा तरीका गलत है, ठीक है ना। किसी और तरीके से अटैम्प्ट मारना हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये रिमार्क तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो किताब सेकंड रिमार्क पे डिस्कशन करती है वो ठीक है। सेकंड रिमार्क जो किताब बात करती है वो कहती है कि भाई जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो इसके इंटीग्रेशन में प्लस से निकलना चाहिए। हम बोलेंगे हाँ वो अच्छा पॉइंट है, लेकिन हम बोलेंगे जब इसके इंटीग्रेशन में प्लस सी निकलेगा उसके इंटीग्रेशन में भी एक प्लस सी निकलेगा, और वो दो दो सी एंड में जाके एक सी बन जाता है। हमने ये चीज़ पहले भी करी है, तो किताब कहते हैं दैट्स हम उसका प्लस सी फिर लिखते नहीं है, हम एंड में बस एक बार सी लिख देते हैं। बोलेंगे ठीक है, ये बात पहले भी हमने करी है, ठीक है ना। तो कह सकते हो फिर वो जो किताब थर्ड एक रिमार्क देती है वो किताब आईलेट से जुड़ा हुआ ही रिमार्क देती है, फंक्शंस में डिसाइड करना कि फर्स्ट फंक्शन कैसे और सेकंड फंक्शन किसको डिसाइड करना है। किताब आईलेट के बारे में बात नहीं करती, वो थोड़ा मतलब वैसे बताती है कि टिग्नोमेट्री गिवन है। किताब जैसे बोलती कहती है कि यूजुअली इफ द फंक्शन इज द पावर ऑफ एक्स और अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब किताब कहते हैं अगर वो एक्स वाला फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, देन वी टेक इट एज अ फर्स्ट फंक्शन, तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है। However, in case where other function is an inverse trigonometric function or a logarithmic function, then we take it as a first function. अगर वो लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसे हम फिर फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो किताब वैसे कह रही है, लेकिन मोटा मोटा हम आईलेट का रूल का इस्तेमाल करते हैं, ये वर्क करता है। तो मोटा मोटा आप बस ये बोलो कि हम बस इसे एक रिमार्क पे ध्यान देंगे, बाकी और रिमार्क हमारे काम के है नहीं, ठीक है ना। नंबर 18 दे रखा है किताब के अंदर, कहती है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आप निकाल ही तब सकते हो जब आप बाय पार्ट्स जानते हो, अदरवाइज आप लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। वी कैन राइट इस इंटीग्रेशन लॉग एक्स एज 1 में लॉग एक्स। बोले हाँ इसको हम लिख सकते हैं, लॉग एक्स को 1 में लॉग एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर मैं आईलेट के रूल का इस्तेमाल करूँ, अगर मैं आईलेट के रूल का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, सो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, और 1 जो है वो एक्स टाइप में कन्वर्ट होगा, और वो मतलब एक्स टाइप में कैसे होगा, सो 1 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 बनता है, किस समझ गए ना, किसी भी नंबर की पावर 0 1 बनता है, जैसे एक्स की पावर 1 2 की तरह इसको एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सो मिले वो अलजेब्रिक, तो मिलेंगे लॉग मेरा फर्स्ट और वो मेरा सेकंड, ठीक है ना। सो ये मेरा बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अब इसका आंसर अगर मैं निकालता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन का मतलब वो साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा log x, ठीक है ना, इंटू में एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स इंटू में एक्स आएगा, ठीक है ना, एंड होल का ये इंटीग्रेशन करना है, या जगह एक्स को एक्स log x लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंड माइनस में ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x log x और माइनस में x एन प्लस सी, क्योंकि प्लस सी लगाना ही होता है, ठीक है ना। अब बोलेंगे तो हमने log x का इंटीग्रेशन निकाल लिया, लेकिन कैसे निकाला, हम बोलेंगे यहाँ पे यार मतलब बाय पार्ट लगाया, मतलब एक तरीके से तो ये स्मार्टनेस लगाई कि log x को 1 × log x लिख लिया, लेकिन उसके बाद हमने बाय पार्ट्स का यूज़ किया, ठीक है ना।
बाय पार्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, log x का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, पिछले किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आई आपको समझ में आ रहा होगा, अलग अलग टाइप के फंक्शन में अलग अलग टाइप के मेथड आपकी हेल्प करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19 दे रखा है x इंटू में e⁻x dx, तो ये भी एक प्रोडक्ट दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम बोलेंगे अगेन रूल लगा लेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। तो ये e⁻x है, ये आईलेट के हिसाब से लास्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना, आईलेट के हिसाब से लास्ट फंक्शन हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन है x, ये बनेगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, और ये बनेगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन है इस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस में डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा x e⁻x, ठीक है, माइनस में 1 e⁻x, इस पूरे का भी dx होगा, ठीक है ना, दैट इज x e⁻x माइनस में e⁻x आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको हम e⁻x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बचेगा एंड प्लस c लगा देंगे, ठीक है। मुझसे नहीं लिया कॉमन, पर ले सकते हैं ना आंसर। एग्जाम्पल नंबर 20 दे रखा है x साइन इनवर्स x बटे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ये एग्जाम्पल मैं शुरू कराने से पहले एक चीज़ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव में जैसे प्रोडक्ट का अलग रूल होता है, u इंटू वी का अलग रूल होता है, ऐसे डेरिवेटिव में u डिवाइडेड बाई v का भी तो एक रूल होता था, डिवीजन का भी तो अलग रूल होता था। तो यहाँ पे नहीं है, इंटीग्रेशन में u बटे v का इंटीग्रेशन का अलग रूल नहीं है, तो नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हैं तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल दूँ कि log x बटे में x दे रखा है, तो इसको डिवाइड में है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे log x इंटू में 1/x कर लेंगे, ठीक है ना। और ये दो फंक्शन जो डिवाइड में तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 20 दे रखा है आपको ये दे रखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे x वाले पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और साइन इनवर्स को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मतलब थोड़ा आप ऐसे लिख लो, राइट इट एज एक्स बटे में, ठीक है, इसको आगे ऐसे लिख लो, ठीक है ना, इंटू में साइन इनवर्स एक्स लिख लो, ठीक है ना, dx। और फिर हम क्या देते हैं कि भाई आईलेट के रूल के हिसाब से आईलेट यहाँ पे लिख दो। उम्मीद लगा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, तो बोलेंगे भाई सबसे पहले ये आता है, तो भाई सबसे मतलब ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, और ये बनेगा सेकंड फंक्शन। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कि कैसे बढ़ाना है इसको, हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एज दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एंड माइनस में बड़ा इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx एंड पूरे का dx, ठीक है। अब वो थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है ना। एक आध तो हार्ड आएगा ही भाई, एक आध तो हार्ड आएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है इसको टी पुट कर लेंगे, इसको टी पुट कर देंगे। सो वो माइनस का 2x वो तो सीधा कैंसिल आउट कर देगा। सो ये x बटे में पूरा वैसे ही कर दूँ, अंडर रूट के अंदर इसको मैं टी लेट कर दूँगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dx की जगह पे आ जाएगा dt बटे में -2x, समझ गए ना कैसे कर दिया मैंने। dx वो t वाला मैं किताब से लिख के कर रही हूँ, वो dx dt वो मैंने लिखा नहीं बस, ठीक है ना। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स एक्स का वो था 1 बटे में अंडर रूट के तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ इसका ये सेम आएगा, सेम प्रोसीजर अपना अप्लाई करना है, एक्स बटे में अंडर रूट टी इंटू में डी टी बटे में -2x, सारे एक्स कट जाने चाहिए, ये इसमें टी ही बचना चाहिए, एक्स ही बचना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा एक ही बचेगा, एंड में एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे बच जाएगा एंड में साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ और डी टी माइनस जो होगा, समझ ना, ये जो माइनस होगा इसको पूरे से बाहर निकाल दूंगा और ये पूरे के बाहर, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ बाहर आएगा, सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस पूरे के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सो डिवाइडेड बाय, और ये जो 2 है इस 2 को भी हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1/2, ठीक है ना, माइनस का 1/2 बाहर आ गया, और साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपन में रूट टी,
ठीक है ना। एंड माइनस में ये आपका बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 - x²), ठीक है ना। और यार आपका इंटीग्रेशन ऑफ अगेन इसका भी माइनस का वो बाहर आ जाएगा तो 1/(में प्लस का 2 हो जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/(dt)/√t, ठीक है। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/(2) साइन इनवर्स x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो √t ऊपर आके नीचे वो पावर जो t है इसको बोलेंगे नीचे की पावर हाफ होगा, रूट का मतलब हाफ, पावर हाफ, ठीक है ना। वो पावर को ऊपर लाना पड़ेगा पहले, तो पावर माइनस हाफ बनेगा, फिर पावर एक प्लस होगा, ठीक है ना। सो इसका जो टोटल आंसर बनेगा वो बनेगा 2/1, मतलब रूट का जो मैं बता दूँ इंटीग्रेशन जो आता है वो आएगा t की पावर ये रूट ही आएगा, ठीक है ना, प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1/(1 - x²) रूट के अंदर ये, ठीक है ना, 2/1 रूट के अंदर t, ठीक है, dx। थोड़ा अजीब लगेगा पहली बार में करने में, और उसने साइड में मतलब पहले ही कर कर आके फिर उसने बाद में टी की रिप्लेसमेंट वगैरह सारा, किताब में थोड़ा छोटा इसलिए दिख रहा है किताब का क्योंकि उसने कुछ स्टेप्स काट दिए हैं, ठीक है ना, पर आप खुद के हाथ से करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना। सो माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, ये 2 से मैं 2 काट देता हूँ, ठीक है ना, तो 2 से 2 काट देता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर बचेगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स √t, और √t का मतलब बेसिकली हो जाएगा रूट के अंदर जो मैंने t लेट करा था 1 - x², ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, प्लस में अगेन ये 2 जो है, ये जो अंदर वाला ये 2 है, ठीक है ना, ये भी पूरा बाहर आएगा, ये पूरी 2 भी बाहर आएगा जो इस 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो एंड में मेरे यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/में √1 - x², ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन मतलब ये सारा होने के बाद ये जो t बचा है ये √t का मतलब है √1 - x², ठीक है ना, ये कट जाएगा तो ये dx, ठीक है ना, ये 1 बचेगा। सो दैट इज साइन इनवर्स x, मतलब 1 का dx जो कि x बचेगा, ठीक है ना। तो आंसर आ रहा है x माइनस में साइन इनवर्स x, मतलब हाँ यही हुआ, मतलब इसको थोड़ा पहले लिखना पड़ेगा, रूट वाला ये जो 1 - x² इसको पहले लिखे फिर साइन को पहले बाद में लिखेगा, समझ गए ना, मतलब उसने इसको पहले लिखा और दोनों मल्टीप्लाई में चीज़ें तो उसको आगे पीछे लिखा, ठीक ना, x माइनस रूट के अंदर 1 - ये और साइन और n+ में c। तो अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा लग रहा है, ठीक है ना, आप खुद से करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने के और तरीके भी होते हैं, जैसे वो एक ऑल्टरनेट के बारे में बात करता है, आप साइन एक्स को थीटा लेट करके भी कर सकते हो, वो तरीका करवाता हूँ आपको, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था 20 ना, इस 20 का एक ऑल्टरनेट मेथड, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 - x² था ना dx। तो इसमें अगर हम ये करते हैं, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये कर सकते हो, और भी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले इनवर्स वाले, ठीक है ना, तो उसमें भी आप ये जो यहाँ कर रहे हैं वो क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन उनके अंदर भी कर सकते हो, जो स्टेप हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कर देते हैं साइन इनवर्स x को हम थीटा पुट कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर आपको पता है ऐसा हो जाता है x = साइन थीटा हो जाता है, वो साइन उठ के हम उस साइड पे कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल रीज़न जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक के चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा भी आपको, मैंने उस चैप्टर की वीडियोज़ अभी अपलोड नहीं करी, मैं अपलोड करूँगा तो मैं एक्चुअल रीजन आपको वहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। लेकिन हम नॉर्मली ये कहते हैं कि साइन उठ के उधर चले जाता है और हम ऐसे x = साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे उसके आगे, उसके आगे हम बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ करूँगा तो ये हो जाएगा dx = cos थीटा d थीटा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कि मतलब किस तरीके से हुआ ये, तो आप क्या करो कि उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ गया होगा, वैसे तो 12वीं क्लास के बच्चों को इतना समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब रिप्लेसमेंट्स करनी स्टार्ट करो, तो अब जब आप रिप्लेसमेंट्स करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे ये डलेगा साइन थीटा, समझ गए, इनटू में हम बोलेंगे साइन इनवर्स x की जगह पे क्या डलेगा, थीटा डलेगा भाई, थीटा। अब बोलेंगे बट्टे में, अब बोले बट्टे में 1 - x², तो डलेगा भाई 1 - में क्या बोलते हैं x², x की जगह पे डलेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए ना।
आपको समझ में आ रहा होगा इनटू में। अब बोलेंगे डी एक्स की जगह पर डलेगा डी थीटा, क्या बोलते हैं, डी एक्स की जगह पर डलेगा डी थीटा इनटू में ये कॉस थीटा, डी थीटा इनटू में कॉस थीटा ऐसे करके कह दो, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। इसी को आगे आगे जब आप बढ़ाते हो तो ये आगे बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू में साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं बहुत खोल खोल के कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा भी लगेगा, मेरे को टाइम भी लगेगा करने में, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आप किसी को समझाने के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, आप थोड़े स्टेप काट भी दोगे। किसी को समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना, तो थोड़ा लंबा लगेगा तो हो सकता है आपको, लेकिन खुद से करोगे तो और भी छोटा लगेगा आपको ये सारा काम, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये जो इंटू में डी थीटा कॉस थीटा था ये कट जाएगा, समझ गए ना। फिर हम लेंगे यहाँ पे मेरा बच गया इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। अब ये मुझे थीटा इंटू में साइन थीटा ये हो गए। अब रूल के अकॉर्डिंग, हाईलाइट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में ये एलजेब्रा पड़ेगा एक्स की तरह, थीटा को एक्स की तरह लेना है और साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्री लेना है, ठीक है ना। सो ये मेरा पड़ेगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये पड़ेगा आपका सेकंड फंक्शन, समझ गए ना। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन। सो रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है सपोज, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ये, ठीक है ना। अब इसमें आप आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाता है आपका थीटा माइनस माइनस लगेगा, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस थीटा माइनस का जो भी प्लस हो जाएगा इधर डी थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बन जाएगा ये। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एन प्लस सी लगा सकते हो, प्लस या एंड में भी लगा देना, लेकिन पहले थीटा का रिप्लेसमेंट्स कर लो, पहले थीटा का रिप्लेसमेंट कर लो। तो थीटा का रिप्लेसमेंट करोगे तो थीटा आपका बनेगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। सो माइनस में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉस यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और प्लस में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा साइन इनवर्स एक्स ऐसे कट जाता है तो वहाँ तो एक्स बचेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, कॉस साइन नहीं कटेगा, तो उसे कॉस को साइन में बदलो, ठीक है ना। और हम बोलेंगे जो कॉस जो होता है, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। कॉस का ये रूट ये हटाऊँ तो ये बनेगा रूट के अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस में साइन, ठीक है ना, स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब ये थोड़ा सा बता दूं आपको, ये जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होता है ना पूरे पे होता है, ऐसे पूरे पे होता है, ये पूरे पे होता है, लिखते हैं ऐसे। जब हम लिखते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स, उसका मतलब होता है साइन एक्स पूरे पे स्क्वायर होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे समझें, जैसे मेरे उस पूरे पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, तो अभी मेरे यहाँ पे और प्लस में तो वो तो लिखा ही हुआ है, वो एक्स बच रहा है, ठीक है ना। से बचेगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, रूट के अंदर ये 1 माइनस, इससे काट दोगे आप, वो बचेगा एक्स, और उस पर पूरे पे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ देखो वही आ गया ऊपर वाला एक्स, और माइनस में ये जो था सेम आ गया प्लस से। तो दो तरीक़ों से हमने इसी क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है ना। मतलब ये इन्वर्स वालों में लग जाते हैं, इन्वर्स वालों में ये तरीके थीटा लेट करके काम करता है, ठीक है ना, कर सकते हो, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर आपको एक दे रखा है, ये क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। तो ये दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन कह रहा है e⁻x sin x, ये निकाल के दिखाओ dx। आप क्लियर बोलोगे यार आई लेट में ई एक्सपोनेंशियल एंड में आते हैं तो ये सेकंड फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। सो e⁻x sin x बन जाएगा, तो पूरा समझ गए ना, माइनस में cos x, ठीक है, हाँ ठीक है, e⁻x dx, ठीक है ना।
अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लगता है कि यार ये तो दोबारा से फिर वही इंट्रीगेशंस आ गए, मैंने क्या गलत फर्स्ट सेकंड लेट किया क्या? नहीं, यहाँ पे आपने गलत फर्स्ट सेकंड लेट नहीं किया। यहाँ ये क्वेश्चन कुछ होते हैं ऐसे जिनमें वो दोबारा इंट्रीगेशंस करने पड़ते हैं, बाय पार्ट लगाना पड़ता है, एक बार इंट्रीगेशंस करना पड़ता है और वो आगे जाके एक बार और इंट्रीगेशंस करने पड़ते हैं। कुछ ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक ना। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपका मेन आंसर है उसको आपको पहले आई लेट करना, बोलना है कि इसका आंसर मेरा कुछ आई है, ठीक है। ये जो नया आया है इसको बोलना आपको ये मेरा कुछ I1 है, ठीक है। I1 को दोबारा से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। I1 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x e⁻x dx। इसमें क्या हो जाएगा, अगेन आप बोलोगे कि ये जो बनेगा मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा यहाँ पे, और ये जो है मेरा सेकंड फंक्शन बनेगा। ये I1 और ये 1 इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। मतलब यू कैन राइट इट एस, मतलब थोड़ा अलग लिख लो, ऐसे लिख लो, दिस माई फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल टू द, ठीक है ना। फिर हम बोले इसका आंसर आता है आपका e⁻x cos x माइनस में इसका आंसर आ जाएगा आपका sin x, जो कि माइनस का आएगा, जो प्लस बन जाएगा उसको, ठीक है ना, और इसका आएगा e⁻x, ठीक है ना, एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं यार ये देखो ये जो है ये जो है ये तो सेम है, e⁻× sin x e⁻× sin x, मतलब तो सेम ही आई आ गया, ठीक ना। तो इसको हम आई लिख देते हैं। तो हम ये कह देते हैं जो मेरा आई का जो आंसर आया था ना, वो आया था जो ये आई का जो आंसर है, ये आई इसका जो आंसर है वो बराबर आ रहा है e⁻x ये ठीक है ना, sin x, हाँ sin x माइनस में I1 का मेरा आंसर आया e⁻x cos x प्लस में ये बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। सो I1 के बाहर I1 का आंसर ही बाहर माइनस है, तो इस पूरे के बाहर ही माइनस लगेगा, समझ गए ना। I1 का आंसर जब मैं रिप्लेस करूँगा, ये पूरा आंसर I1 की जगह पे रिप्लेस करूँ माइनस, तो ये बाहर माइनस है और ये माइनस, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। सो माइनस का और ये भी माइनस का, सो माइनस का आई, समझ गए किस तरीके से होता है काम, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वाले आई को उठा के वहाँ ले जाते हैं। समझ गए किस तरीके से किया मैंने, कि मैंने बोला इसका जो आंसर है वो आया था ये, तो इसकी जगह मैंने ये लिखा, इसका जो आंसर इसको मैंने I1 लेट करा था वो आंसर आई है, तो उसको मैंने यहाँ पे रख के उसका वो आंसर रखा। और इसमें हमेशा ये होता है कि एक आंसर ये आई वाला वापस आ जाता है, तो उसको हम आई लिख देते हैं, फिर उसको वापस उधर फेंक देते हैं। सो हो जाता है 2i ऑल इक्वल टू e⁻x, इसमें आप ठीक है sin x माइनस e⁻x cos x, ठीक है ना। इन दोनों में से e⁻x कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ बचेगा sin x माइनस cos x, ठीक है ना। और वहाँ से अगर आप आई आंसर चाहते तो यू हैव टू हमारे 2 से डिवाइड करना है, तो e⁻x डिवाइड बाई 2 sin x माइनस cos x एंड प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए ना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आई जो आप लेट करोगे वही आपको आगे इंटीग्रेशन में वापस भी मिलेगा, और उसको आपको रिप्लेस करके वापस ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे फिर एक चीज़ के बारे में किताब बात करती है, इसको भी नोट डाउन करना है, कहती है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। किताब के अंदर आपको दे रखा है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। किताब एक खास टाइप के इंटीग्रल के बारे में बात करती है। किताब कहती है कि अगर आपको ये देखने को मिल जाए इंटीग्रेशन हो रहा है e⁻x है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन, और प्लस में उसके साथ उसका डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻x के साथ एक फंक्शन और प्लस में उसका साथ उसका ही डेरिवेटिव है, तो किताब कहती है उसका आंसर सीधा ये लिखना e⁻x और वो फंक्शन लिख देना, ठीक है ना, प्लस सी तो लगाना ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक खास टाइप बताती है, कहते अगर समझिए ना, इसको आप एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 22 दे रखा है, 22 का एक फर्स्ट दे रखा है, कहता है e⁻x और इसके साथ दे रखा है 10x tan इनवर्स x, और प्लस में दे रखा है 1/में 1 प्लस में x², ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन निकालने को कह रहा है। तो ऐसा आपको दिख जाए, ऐसा एग्ज़ाम में वैसे एग्ज़ाम में ऐसा आने के चांसेस कम है कि आपको आगे से परोस के दे रहा है, परोस के दे दिया कि भाई ले भाई तेरे को दे दिया कि फंक्शन उसका डेरिवेटिव लगा के दे दिया, ऐसा मुश्किल होता है। आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इस जैसा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा डायरेक्ट देता नहीं, पर दे दे, मतलब जैसे अभी दे दिया तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं द
द गिवन इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म, मतलब किस फॉर्म का है, इसी वाली फॉर्म का, ये जो ये होती है ना, ये वाली फॉर्म का लिख के बताना होता है, ई टू द पावर एक्स, क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है ना, इस फॉर्म का है, ये बता देना, ठीक है ना। तो बोलेंगे सो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा। हाँ बोलेंगे वो रूल तो ये कहता है कि ई टू द पावर वो फंक्शन दे दो, तो ई टू द पावर एक्स ये रहा, और एफ ऑफ एक्स लेना होता है साथ, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है ना, डायरेक्ट ही नहीं, वो फंक्शन लेना होता है, तो फंक्शन लेना है, तो ई टू द पावर से tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, एन प्लस, ये आंसर आ गया। हाँ बस ये आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। सेकंड वाला अच्छा है इसका। सेकंड दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये इस जैसा सीधा सीधा नहीं दे रखा, जैसे सीधा सीधा इस जैसा दे रखा था, ये सीधा 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 इस जैसा नहीं दे रखा। हाँ ये लग रहा है कि यार ई टू द पावर एक्स के साथ कुछ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो शायद इस जैसा बन सकता है शायद, तो आपको बनाना है, कोशिश करना है, ठीक है ना, तो बनाने की कोशिश करो, समझ ना, आपको एग्जाम में दिख जाएगा कि यार ये क्वेश्चन ना है, तो यार मतलब अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर आपको दिख जाएगा, अरे ये याद आ रहा है यार, ये होता था इस जैसा, ई के साथ कुछ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, है तो ये कुछ इस जैसा, शायद ये बन सकता है, और फिर इसका आंसर सीधा ई टू द पावर एफ एक्स दिया जा सकता है। अगर याद आ जाए तो आपको उसको बनाने का कोशिश करना है। क्या बनाना है इसको, अब बोले मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि इस दो में एक फंक्शन, और एक तो फंक्शन बने एक उसका डेरिवेटिव बने। थोड़ा मतलब शुरुआत में मेहनत लगेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगा। जैसे देखो किताब में वो कैसे कर करके दिखाता है, किताब से भी, क्योंकि शुरुआत में किताब से सीखना पड़ेगा। पहली बार में तो दिमाग ऐसा चल जाए बच्चे का, मैं नहीं मान सकता, पहली बार में तो अजीब लगेगा, ठीक है ना। देखो कैसे करते कहते हैं हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको कहती है, मैं इसमें +1 तो दे रखा है, ठीक है ना, वो कहते हैं -1 +1 ये कर दूँ, मतलब वो थोड़ा अलग तरीके से करती है, मैं तो वैसे करा दे रहा हूँ, ऐसे करके हम लोग बटे में एक्स +1 को होल स्क्वायर दे रखा है ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसके साथ तो क्या कहती है, +1 को पीछे ले आती है, -1 को आके ले लेती है, समझ गए। ओहो ई टू द पावर भूल ही गया मैं, ठीक है। अब इसको वो एक कर लेती है और उनको 2 बना देती है, ठीक है ना। अरे एक्स स्क्वायर, हाँ स्क्वायर था, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, n+2 होल थिंग डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। और फिर किताब कहती है कि भाई आप ये कर सकते हो, इसको इसके बटे में इसके बटे में ले सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बटे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में +2 बटे में होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, समझ के ना। अब फिर हम बोलेंगे देखो भाई, अब ये जो है इसको यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, a+b - b हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये खुलेगा, समझ जब मैं यहीं बता दूँ आपको, ये खुलेगा a+x+1 x-1 खुलेगा, ठीक है ना, और x+1 से एक x+1 कट जाएगा, समझ में आ गया आपको, ऊपर बचेगा x-1, नीचे बचेगा एक x+1, समझ गए ना। तो ये मेरा पूरा आंसर यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर x-1 x+1 प्लस में 2 बटे में x+1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा था पहले भी कि मैं नहीं मान सकता बच्चे का पहली बार में दिमाग ऐसा चल जाएगा, ये अलग ही उससे कुछ दिमाग वगैरह लगाया, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे आपको किताब से भी सीखना है चीज़ों को, ठीक है। फिर हम बोलेंगे आगे, हम बोलेंगे आगे भाई, अब हम बोलते हैं देखो, इसे हम इसे बोलते थे लेट, अगर हम लेट कर ले जो x-1 बटे में x+1 है, इसको हम अपना एफ ऑफ एक्स लेट कर लें, इसको हम अपना लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे, फिर हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हम बोले इसका डायरेक्ट निकाले, हम बोलेंगे देन एफ डैश एक्स क्या आएगा, हमने डायरेक्ट अगर आप निकालोगे तो वो u बटे v पूरा रूल लगेगा, तो वो क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एस टीज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 1 माइनस में सेकेंड फंक्शन एस टीज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ 1, ठीक है ना, बटे में सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर,
ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स होल थिंग डिवाइड माइनस एक्स माइनस वन होल थिंग डिवाइड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऑल इक्वल टू एक्स एक्स कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 बटे में एक्स माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मिस्टेक किया, सेकंड फंक्शन ऐसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, तभी यहाँ मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, कि मतलब u बटे वी का जो होता है u बटे वी वो सेकंड फंक्शन एस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। हाँ यही होता है, मिस्टेक कर दी ना। तो मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है ना, यहाँ उसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ माइनस वन आएगा, सो ये प्लस वन आएगा, ठीक है, ये प्लस टू आएगा फिर। मिस्टेक किया, ठीक है, कोई नहीं, छोटा मिस्टेक होता रहता है, हमारा ट्राई करना है छोटा मोटा मिस्टेक भी ना हो, ठीक है ना। मैंने बहुत टाइम से ये बटे वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करा था, इसलिए मिस्टेक हो गया मेरे से। ये होता है बहुत टाइम से आप यूज़ नहीं करोगे किसी चीज़ को तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा देखो मतलब बेसिकली, लेकिन मेन चीज़ हो गई कि ये फंक्शन है ये, तो उसका डेरिवेटिव मेरा ये आ जा रहा है, हम ये दिख जाता है, ठीक है ना, समझ गए ना। एक फंक्शन ले लो, उसका डेरिवेटिव चेक करो क्या वो आ जा रहा है, बोले हाँ आ जा रहा है, फिर हम बोलते हैं सो द पूरी बात द गिवन integrand is of the form integration to the power x f of x plus f dash x dx। बोलेंगे सो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power x होल बटे में x माइनस वन बटे में x प्लस वन प्लस में क्या था हमारा 2 बटे में x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx ये होल इक्वल हो जाएगा e to the power x और f of x हमारे यहाँ पे है x माइनस वन बटे में x प्लस वन, ठीक है ना, इसको हमने f of x लिया था ना, x माइनस वन एक्स प्लस वन, हाँ ठीक है, तो n प्लस ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, आंसर अब आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।